हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चेतना की दुनिया। जय श्री श्याम फ्रेंड्स। आज देखिए मॉर्निंग के टाइम से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। यहाँ पे बस हम लोग शाम की चाय पी रहे हैं, साथ में समोसे और फैन। तो बस चाय वाय पीने के बाद अब हम हस्बैंड और मैं निकल जाएंगे मार्केट। तो मैं आ गई थी मार्केट, यहाँ पे कुछ करनी है बच्चों के कपड़ों की शॉपिंग। और ये देखिए लास्ट टाइम भी मैंने ये वाली शॉप आप लोगों के साथ शेयर की थी, जो कि हमारे मेन विजय चौक मार्केट में है। इनके पास यहाँ पे बच्चों के समर कलेक्शन काफ़ी अच्छे आ गए थे। तो यहाँ पे लेने मुझे छोटे वाले बाबू के लिए कपड़े, यानी कि पूनम दीदी का जो बेबी है वो, और इसके बनी के लिए भी लेने हैं, कुच्चू के लिए भी लेने हैं। तो बस दोनों तीनों बच्चों के लिए आज मुझे कपड़े लेने थे, तो मैं यहीं पे आ गई हूँ। और यहाँ से कपड़े मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं तीनों बच्चों के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद रात को आज घर पे आके मैंने बनाई यहाँ पे होली में जो माला पहनते हैं बच्चे वो, क्योंकि मार्केट में जितनी भी मैंने पूछी ना, उसमें उन्होंने क्या है बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं लगा रखे हैं। आजकल पता नहीं कैसी माला बना रहे हैं, टॉफ़ी वगैरह सब कुछ। तो यही है कि घर आके मैंने खुद बनाई। और पूनम दीदी का जो बेबी है, मेरी ननद का बेटा हुआ है, उसकी है पहली होली, तो उसका पहली होली का जो हमें शगन भिजवाना है, तो उसके लिए मैंने देखिए यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स और डेयरी मिल्क लगा के अच्छी सी एक माला बना दी है। और साथ में नीचे छुनछुना भी लगा दिया था, क्योंकि छोटे बेबी के लिए तो यही अच्छा है। और गोला लगा दिया था इसमें। तो दोनों बच्चों की भी मैं साथ के साथ बना दूंगी, अब शिवाय और बनी की भी। ये देखिए, तो तीनों की माला यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है, जिसमें मैंने अच्छे से ड्राई फ्रूट डाले हैं। और यही होता है ना कि खुद बनाओ घर पे, तो हमें खुद पता रहता है कि हाँ हमने फ्रेश ड्राई फ्रूट डाले हैं। बाहर मार्केट के जितने भी लो ना, एक तो इतनी कॉस्टली बता रहे हैं और उतना उसमें सामान है नहीं, मतलब वर्थ इट मुझे नहीं लगी। तो इस वजह से मैंने नहीं ली। और पिछले से पिछले साल भी मैंने घर में ही बनाई थी और बहुत अच्छी बन गई थी। इस वजह से मैंने यही सोचा तीनों बच्चों की माला इस बार मैं घर में बना दूंगी। तो बस यहाँ पे रात को माला बनाई, कम से कम 2 ढाई मुझे बज गए थे बनाते बनाते। उसके बाद नेक्स्ट डे देखिए हम लोग यहाँ पे अब दिन में कर रहे हैं लंच। और यहाँ पे है राजमा और चावल, साथ में बनाया मैंने एक पराठा। तो बस हम लोग अब खाना पीना खा के निकल जाएंगे आज, क्योंकि हम जा रहे हैं इसकी बुआ के घर होली देने। ये देखिए दोनों बच्चे यहीं बैठे हैं। शिवाय का आज था पेपर लास्ट, और ये पेपर देके आ चुका है। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल चेतना की दुनिया। हम लोग जा रहे हैं इसकी बुआ के घर होली देने, छोटे बाबू की फर्स्ट होली है इसलिए। और वहीं से मम्मी के घर जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे त्यौहार उठाना है पापा का, और इस वजह से दोनों ही काम करने हैं आज। और बस चलते हैं, पहले बाबू की होली देके फिर उसके बाद मम्मी के घर जाऊंगी। बच्चे हो चुके हैं रेडी, ये देखो मैंने भी बस सिंपल सी साड़ी पहनी है, और गर्मी बहुत ज़्यादा, स्वेटर वगैरह हमारे सारे स्वेटर वेटर सब उतर चुके हैं। तो चलो इसके पापा नीचे चले गए, जल्दी चलते हैं, देर ना करते हुए, काफ़ी टाइम हो चुका है पहले। तो बस बच्चों को लेके हम लोग निकल चुके हैं घर से। और देखिए पहले जाएंगे हम लोग दीदी के घर, वहाँ पे देनी है बेबी की फ़र्स्ट होली है, इस वजह से बेबी के लिए मैंने कपड़े ले लिए थे। और जो ड्राई फ्रूट का हार बनाया था वो पूनम दीदी के कपड़े ले लिए थे। बच्चों के लिए, दोनों लड़कियों के लिए शगन देकर आ रही हूँ। और यहाँ पे अभी हम आ गए हैं शगुन स्वीट्स पर। तो यहाँ पे हस्बैंड गए हैं अंदर मिठाई लेने, ये देखिए हम लोग रुके हुए थे बाहर ही। और आज मुझे मम्मी के घर भी जाना है, क्योंकि वहाँ पे भी त्यौहार खुलवाना है, क्योंकि पापा के जाने के बाद ये बड़ा त्यौहार है, तो हमें वहाँ भी जाना है। बाबू अभी सो गया है, क्योंकि बाबू सोने के लिए परेशान हो रहा था। और बस इसके पापा गए हैं अंदर मिठाई लेने, गुंजिया वगैरह जो भी लेके आनी मिठाई वो सब ले लेंगे। और उसके बाद हम लोग जाएंगे बस मार्केट में बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, क्योंकि कल है छोटी होली, उसके बाद है बड़ी होली। तो सभी लोग बस लगे हुए हैं अपनी तैयारियों में, और मिठाइयों की दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो घर में वही है कि सोने के लिए परेशान था, इस वजह से गाइस देखो, मैंने घर में नहीं सुलाया, कि दोबारा गोद में उठाती ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो मैंने सोचा था गाड़ी में बैठूंगी तभी सो जाएगा आराम से। तो बस हम लोग बस मिठाई लेके अब निकल रहे हैं थोड़ी देर में, और पहुंचते हैं दीदी के घर। तो बस जा ही रहे हैं, और यहाँ पे पूरा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। यहाँ पे ये आ चुके थे मिठाई लेके, और देखिए ट्रैफिक इतना ज़्यादा जाम है। मतलब ये लेफ्ट में जो भैया खड़ा है ना रिक्शे वाला, इन्होंने भी इसको हटाया और सब लोग इसको हॉर्न मार रहे थे, मगर ये बिल्कुल यहाँ से हिल के अपनी जगह से राज़ी नहीं है। तो कुछ लोग होते हैं ना जो बिल्कुल बहसबाजी करने के मूड में बने रहते हैं। और यहाँ पे दिख गया था हमें ये गोल्डन मैन, जो यहाँ पे एक स्टैचू बन के खड़ा रहता है सीपी में हमेशा ही। तो बस यहाँ पे अब हम पहुँचने वाले हैं पूनम दीदी के घर।
तो यही है कि देखिए दोनों रस्में मुझे निभानी है, सुख भी है दुख भी है, ज़िंदगी में सब कुछ देखना पड़ता है, सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। और पापा के जाने के बाद ये पहला बड़ा त्यौहार है, तो वहाँ भी त्यौहार उठाना है। उसके बाद वही है कि वो लोग भी फिर वेट करते हैं, बहन बेटियाँ आती हैं, त्यौहार खोलते हैं। तो यही जो रस्में चलती हैं वो सब करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं पहले बाबू को देकर आ जाऊँगी दीदी के घर पे, क्योंकि उसको फर्स्ट होली है जिस तरीके से मैंने बताया। क्योंकि नेक्स्ट डे है फिर छोटी होली, तो वो जो हार वगैरह होता है ना वो गले में पहन के पूजा कर लेते हैं। होलिका की जो पूजा होती है वो पहन के। और यहाँ पे चल दिए हैं बाबू के मामा, ये देखिए सामान लेकर। तो बस आ गए हैं हम दीदी के घर। तो चलिए आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये है बाबू के 2 जोड़ी कपड़े और चांदी के कड़े थे, साथ में दीदी का सूट है, माला है और यहाँ पे मिठाई का डब्बा है। दोनों लड़कियों का शगन दे दिया था साथ में। तो बस यही किया मैंने इस बार होली पे। देखिए पहले बस ये है कि जब वो हुआ था तब दे चुके थे बाकी, और जो होगा आगे बनता रहता है, क्योंकि मम्मी है नहीं अब, मेरी सासू माँ। तो जैसे भाई मेरे को लगता है कि करना चाहिए और जैसे मम्मी ने बता रखा है वैसे मैं करती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग बस चाय वाय पी रहे थे दीदी के साथ बैठ के। बेबी सोया हुआ है और अब मैं दीदी को दे दूँगी यहाँ पे इनका होली का त्यौहार। तो बस यही है, अच्छे से मने, पहला त्यौहार है बाबू का, और उसको माला पहना के खूब अच्छे से पूजा करना, यही सब मैं दे रही थी इनको। और यहाँ पे लिया दीदी से आशीर्वाद, क्योंकि मैं रिश्ते में छोटी हूँ, दीदी बड़ी हैं मुझसे। तो बस यही होता है कि हर रिश्ते में प्यार बना रहे, यही सब चीज़ें बनी रहें। लेन देन से कुछ नहीं होता, खाया पिया चाटा ज़िंदगी यही सिर्फ नहीं होती है। रिश्तों को अच्छे से निभाइए, मैं तो यही कहती हूँ। और बस लेने देने से क्या होता है, ये आपका अपना एक प्यार होता है कि आप कितना किसको क्या देना चाह रहे हैं। तो अगर नाप तोल से ज़िंदगी चलेगी और चीज़ों से अगर ज़िंदगी चलेगी तो एज़ यू विश, आप लोग वैसे चलाते रहिए। मगर हम लोगों में ऐसा नहीं है, ना ही मेरी ननद का नेचर ऐसा है और ना ही मेरे मायके में किसी का नेचर ऐसा है कि सामान देखकर या पैसा देखकर इंसान रिश्तों को निभाए। तो बस समझ रहे होंगे आप लोग मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो चलिए चाय पी लीजिए आप लोग भी। दीदी के घर हमने चाय पी, यहाँ पे करी बच्चों के साथ बातें, बच्चों की चल रही थी बातें होली पे क्या करना है क्या नहीं। और हम लोगों ने भी यहाँ पे चाय एंजॉय करी। ये देखिए छोटा वाला बेबी सोया हुआ है, इसलिए उसकी कोई वीडियो नहीं बनाई थी मैंने। और उसके बाद हम शीशी करा रहे बन रही ना क्लियर, बीच में टच कर लिया करने को। फ्लैश भी चला ले साइड से, फ्लैश भी चला ले बेटा। विशु को फ्लैश कर देता हूँ। विशु को मैं हटा दूंगी, विशु को फ्लैश कर हम बिल्ली लगा देंगे, बिल्ली छोटा सा लगा देंगे, छोटा सा चलो। और यहाँ पे आ गई थी अब मैं मम्मी के घर। देखिए तो यहाँ भी करना है अपना काम, क्योंकि यहाँ पे आ गए अब हम लोग। और यही है कि मन इतना ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना एक पैर नहीं पड़ता जाने का। रोज़ अगर हम मिलने चले भी जाते हैं ना, मगर आज त्यौहार खुलवाना था ना, तो सच में बहुत अजीब मन हो रहा है। ये नहीं होता है कि इंसान रो कर दिखाए, बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर दिखाए तो ही उसको अपने पापा की याद आ रही हो, ऐसा नहीं होता। ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि शायद मैं अपने पापा को याद ना करूं। तो यहाँ पे बस मैं आ गई थी मम्मी के घर। मम्मी किचन में है, वो अपना खाने पीने की तैयारी में लगी हैं। तो बस यही है, मम्मी की तबीयत भी अब ऐसी ही रहती है, क्योंकि वो अपने ऊपर इतना ध्यान देती नहीं है इस वजह से। और भाई और है और घर में। ये देखिए पापा की फ़ोटो हम लोगों ने इस वाले कमरे में ही लगाई है जहाँ पापा लेटते थे, इधर ही। तो बस बहुत अजीब लगा इस साल के, भाई होली का रंग लेकर गए थे पापा की फ़ोटो पे लगाने के लिए, तो बहुत अजीब लगा सोच के भी। और जब होली का रंग लेके फ़ोटो पे लगाया, मगर यही है कि चेहरा नहीं है और आवाज़ नहीं है, उनको फील नहीं कर सकते हम लोग, तो फिर बहुत अजीब लगता है। बस बैठ के यहाँ पे हम लोग, बच्चों ने व्लॉग्स वगैरह लगा रखे थे, कुछ यही दिखा रहा था कुछ कि देखो मैं डॉगी के व्लॉग्स देखता हूँ। यही है अपना, मतलब किसी टॉपिक पे एक बात करना या कुछ करना ना, मन बहुत अजीब हो जाता है। और इधर मैं दिखा रही थी मम्मी का मंदिर जिसमें इन्होंने श्याम जी बिठाए हैं। तो बस क्या बोलूँ फ्रेंड्स, मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पाती हूँ, पापा को लेके कोई भी बात आती है इस वजह से। यहाँ पे छोटी वाली बहन भी घर में ही थी, क्योंकि ऑफिस से आ चुकी थी वो जब तक मैं गई थी। यहाँ पे बस पापा की फ़ोटो की टीका किया, इन सब लोगों को टीका किया, भाई को, मम्मी को, बहन को, और इनका त्यौहार खुलवाया। तो आज के ब्लॉग में बस यही है। ब्लॉग मम्मी के घर जाके शूट करो नहीं करो समझ नहीं आता है। अब यहाँ पे कुच्चू है, तो पहले मैंने सोचा था कुच्चू के लिए भी हार बना देती हूँ, क्योंकि मम्मी अभी इसको नहीं दे पाएंगी हार जो पहनते हैं। फिर मैंने सोचा कि पता नहीं मुझे बनाना चाहिए या नहीं, किस रिश्ते से। मगर वही है कि मैं बड़ी मौसी हूँ, तो मैंने अब मार्केट से हस्बैंड को भेजा कि हार लेके आ जाना इसके लिए।
तो वो इस तरीके से लाए थे कुछ टॉफ़ी वाला हार, ये देखो। और इतनी हंसी आ रही थी ना देख के, गोले की जगह चिप्स के पैकेट लग जाते हैं, क्योंकि मैंने भी बनी और शिवाय का लगाया था। यहाँ पे लाई थी मैं कॉर्ड सेट इसके लिए, एक बर्थडे गिफ्ट। तो बस ये कॉर्ड सेट इसको शिवाय ने दे दिया था, ये देखो। और इनकी चल रही थी दोनों की मस्ती, क्योंकि इनको यहाँ पे होली खेलनी है। तो बस बच्चों को तो वही है ना, आप क्या समझा सकते हो क्या नहीं। तो बच्चों को तो बस यही था हम एक दूसरे के कलर लगाएं। ये देखो, दोनों ने ही आंखें बंद कर ली थी कि पहले कौन लगाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा गुलाल लेके जब हमने एक दूसरे को टीका किया तो इनको भी लगा कि हम भी लगाएंगे। और यहाँ पे ये दोनों भाई आपस में लगा रहे थे, ये देखो कुच्चू की मस्ती। सारा लगा दिया इसने शिवाय के फेस पे, अब शिवाय भी लगा देगा। तो बस यहाँ पे करी इन्होंने थोड़ी बहुत मस्ती अपनी। त्योहार खुलवाना था, बस मम्मी ने खाना बना लिया था, खाना वाना खाया हम लोगों ने। उसके बाद फिर वही है, तो हम लोग मतलब वही है कि थोड़ा टीका लगाया, पापा को बात करी तो रोने लग गए थे सब। और हस्बैंड थोड़ी देर बाहर चले गए थे, वो कह रहे कि फिर मेरे से देखा नहीं जाता इस वजह से। और यहाँ बैठी हैं मम्मी, ये देखो मम्मी भी बहुत वीक हो चुकी हैं पहले से बहुत ज़्यादा, अब इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो चलो, आई होप इस वाले व्लॉग को आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे। फिर मिलती हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।